आज मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा उस दुआ के बारे में जो कभी रद्द नहीं की जाती। दुआ एक इबादत है, दुआ हमारी ज़रूरत है। दुआ अल्लाह ताला से अपनी दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी की ज़रूरियात के बारे में इल्तिजा करना है, उससे मांगना है, उससे सवाल करना है, उसके आगे गिड़गिड़ाना है, उसके आगे अपनी आजिज़ी का इजहार करना है और अपने मसाइल का हल तलाश करना है। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में हम आजमाने के लिए भेजे गए हैं। हम सब पर आजमाइशें हैं, हम सब का इम्तहान होता है। कोई बीमार हो जाता है, कोई बच्चों की तरफ से परेशान होता है, कोई बच्चों की शादी के मसले में परेशान होता है, कुछ अंदरूनी किस्म की बीमारियों का शिकार होता है, कोई जहनी मसाइल का शिकार होता है, कोई माली मसाइल का शिकार होता है, कोई दुनिया के हालात के बारे में परेशान होता है। और ये हम सब इसकी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और बाज़ औक़ात मसाइल का तो एक तांता बन जाता है, एक मसला ख़त्म नहीं होता, एक और मसला शुरू हो जाता है और इंसान इस दुनिया में एक परेशानियों की वजह से घबरा उठता है। तो इमाम इब्न क़य्यूम कहते हैं कि जब दुआ आजमाइशों की दुश्मन है, यानी इधर आजमाइश आई तो उसका मुकाबला दुआ से कीजिएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि दुआ मुफीद तरीन इलाजों में से एक इलाज है। ये आजमाइशों की दुश्मन है, ये मुसीबतों को दूर धकेलती है और उनके साथ गुत्थम गुत्था हो जाती है, उनके बातिल होने को रोकती है और मुसीबतों का ख़त्म करती है। या मुसीबत बातिल हो जाए तो उसको कम करती है। दुआ मोमिन का हथियार है, मुफीद तरीन दुआ है। लिहाजा आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह की दुआ करें कि हमारी दुआएं कबूल हों और हम इन मसाइल से जो ज़िंदगी में नबर आजमादा हैं, निपट रहे हैं, तो उनको ख़त्म कर सकें, हम उसमें हमारी मदद कर सके। बात यह है कि हम सब जानते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है और उसी की तरफ हमें पलट कर जाना है और उसी के हाथ में हर मुश्किल का हल है। वो हर चीज़ पर कादिर है, वो सबसे बड़ा है। उसको देने के लिए, उसकी कोई मुश्किल हल करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, किसी की मदद लेनी नहीं पड़ती। लिहाजा जब सब कुछ उसी के इख्तियार में है, वो आसमानों और ज़मीनों की मलकियत का कंट्रोल और सारा का सारा उसी के हाथ में है। लिहाजा जब कोई मुश्किल आए तो हमें उसी की तरफ रुजू करना चाहिए। उलमा ने इबादत के जो दो किस्म दुआ से मुतल्लिक बुलाई है, वो दो तरह की दुआ होती है, एक दुआउल इबादत और एक दुआउल मसअला। यानी हमारी जितनी भी इबादतें हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जितने भी अमाल हैं, इन सब को भी दुआ कहा जाता है, क्योंकि ये भी दरअसल हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर जब हाजिर होते हैं, मसलन नमाज में, तो जब देखिए कि हम सीधे सीने पे हाथ मार के दुआ करते हैं। हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद रब्बना लकल हम्द, तो हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, हम के बाद आखिर में फिर दुआ करते हैं। रुकू में भी दुआएं होती हैं, सजदे में भी दुआएं होती हैं। हदीस में आता है कि सजदे में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होता है इंसान। तो हम दुरूद शरीफ भी दुआ है, तो बल्कि ये सारी दुआओं का खुलासा भी है। और इसी तरह कबूलियत का बेहतरीन वक्त दुरूद शरीफ के बाद नमाज के अंदर दुआ करना है, जहां हम रब्बी जअलनी और दीगर दुआएं पढ़ते हैं। फिर इसी तरह रोज़े की हालत में दुआ कबूल होती है, इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। फिर हम हज पे जाते हैं तो हर मकाम पे दुआएं कबूल होती हैं। तो गोया हमारी इबादत दरअसल दुआओं का ही नतीजा है और दुआओं की कबूलियत का जरिया है। यानी हमें जब कुछ चाहिए होता है तो हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था कि जब उनको कोई मुश्किल पेश आती तो वो नमाज के लिए खड़े हो जाते और नमाज में फिर दुआ करते, अल्लाह ताला से मदद मांगते। कुरान पाक में क्या आता है? मदद मांगो सब्र और नमाज के साथ। लिहाजा ये दुआ और इबादा है, इसका फ़ायदा इंसान को दुनिया में भी होता है और आखिरत में भी होता है। दूसरी दुआ वो होती है जिसमें हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाल करते हैं, कुछ मांगते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, तो इसको दुआउल तलब कहते हैं, दुआउल मसला कहते हैं, जिसमें हम अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं कि वो हमारी दुआ कबूल कर ले। इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे रब ने कहा कि मुझको पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। एक और जगह पे आता है कि सूरह बकरा में, और तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझसे दुआ करो,
मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और जब मेरे बंदे आपके से मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब ही हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। जब भी वो मुझे पुकारता है तो गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे के बहुत करीब है। व इन्नी करीब, एक और जगह पर आता है इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, कि बेशक मेरा रब करीब भी है और दुआ कबूल करने वाला भी है। लेकिन दुआ की कबूलियत के लिए क्या करना चाहिए, यानी अगर वो चाहते हैं कि उनकी दुआ कबूल हो, उनकी बात कबूल हो, तो फिर वो क्या करें, वो मेरी बात कबूल करें, मेरे अहकामात को भी कबूल करें। तो गोया अल्लाह ताला की अताअत बहुत बड़ा जरिया है दुआओं की कबूलियत का। और फिर इसी तरह मुझ पर एतमाद करो, ईमान रखें, यानी दुआ करते रहें। जब उसकी कबूलियत का वक्त होगा, जब वो वाकई कबूल होनी चाहिए, तो वो उस वक्त वो दुआ कबूल हो जाएगी। इसलिए मायूस ना हो, एतमाद रखें, ईमान रखें, यकीन रखें, लअल्लकुम यशहदून, ताकि वो भलाई पाएं, हदायत पाएं। क्योंकि रुश्द जो होती है, रुश्द उसमें हदायत भी होती है, भलाई के मानों में भी आती है। यानी जब इंसान की अकल की दो किस्में होती हैं, एक वो होती है जिसके जरिए इंसान चीज़ों को समझता है, अच्छे बुरे का फ़र्क पहचानता है, और एक हदायत की किस्म रुश्द कहलाती है, जिसमें इंसान अच्छे बुरे का फ़र्क जानकर फिर भलाई तक पहुंच जाता है, खैर तक पहुंच जाता है। इसलिए रब से दुआ करते रहा करें। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दुआएं की थी तो आखिर में फरमाया था, बेशक मेरा रब तो ज़रूर दुआओं को सुनने वाला है। अभी वो तो लाज़िम दुआएं सुनता है। और अस्समी का लफ्ज़, इसका ये मतलब है कि वो सुन लेता है और बस बात खत्म नहीं। इसका मतलब ये है कि जैसे हम रुकू से सर उठाते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो कि जो अल्लाह की तारीफ करता है, अल्लाह ताला उसकी हमद को सुनता है, बल्कि मतलब यह है कि उसकी हमद को कबूल भी करता है, दुआओं को कबूल भी करता है। इसी तरह हदीस में आता है कि अल्लाह मुझे उस दुआ से बचा ले जो सुनी ना जाए। यहाँ सुनना कबूल करने के मानों में है कि ऐसी दुआ ना हो जो तेरे यहाँ कबूलियत ना पाए, लेकिन दुआ मांगने का तरीका भी दुरुस्त होना चाहिए ताकि दुआ कबूल हो जाए। उसके बारे में अल्लाह ताला का फरमान है सूरतुल आराफ में, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम अपने रब की आर्जी से और चुपके पुकारो। यानी दुआ मांगते हुए इंसान के अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, खुशू होना चाहिए, इस इंसान के अंदर मुतहम्मिल होना चाहिए, अपने आप को रब के सामने मोहताज जाहिर करना चाहिए। और फरमाया, दुआओं की कबूलियत की चाहते हो तो उस गुजारी से पुकारो, चुपके पुकारो। अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और तुम ज़मीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद ना करो, यानी ज़मीन में मुती और फर्मा बरदार बनकर कोई बिगाड़ पैदा ना करो। यानी अल्लाह ताला उन लोगों की दुआ ज़्यादा सुनता है जो लोगों के साथ भलाई करते हैं, ना कि उनके दरमियान फूट डालते हैं, फसाद करते हैं और उनकी ज़िंदगी मुश्किल कर देते हैं। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर और अल्लाह के बंदों के साथ भलाई का और रहमत का मामला करें। यानी हम चाहते हैं कि हम पे रहमत की जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ रहम का मामला करें। तुम उस पर रहम करो जो ज़मीन पर है, वो तुम पर वो रहम फरमाएगा जो आसमान पे हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर अपनी रहमत फरमाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि दुआ मांगने के बाद इंसान का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले कि गिड़गिड़ा के, पूरी तवज्जो के साथ, रो के, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे फरियादी करके, लेकिन हद से न बढ़ा जाए। हद से बढ़ना क्या है कि इंसान ऐसी हरकतें शुरू कर दे कि जिनका हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की भी कोई दुआ नहीं मांगी। इस तरह की पूरी उम्मीद के साथ दुआ करनी चाहिए, पूरी यकीन के साथ दुआ करनी चाहिए कि हमारी दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, खौफ रखते हुए और उम्मीद के साथ दुआएं करनी चाहिए। यानी इंसान दुआ मांगने से रुके नहीं और मांगता ही रहे। देखा जाए तो अल्लाह ताला को दुआ की ज़रूरत नहीं कि बंदा ज़रूर से दुआ मांगे। ये तो इंसान के अपने फ़ायदे में है कि इंसान अल्लाह ताला से मोहब्बत करे, दुआ मांगे। तो इसलिए अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि दुआ मांगते रहो। इसमें तरकीब दी जा रही है, उसको ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है, हम मोहताज हैं। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगों, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज है, तारीफ वाला है। यानी
मोहताज हम हैं, ज़रूरत हमारी है, और अल्लाह बेनियाज है, उसको ज़रूरत नहीं है, उसको किसी की मोहताजी नहीं है, क्योंकि कोई दुआ करेगा तो उसकी शान बुलंद होगी, वो तो पहले से ही बुलंद शान का मालिक है। इधर हदीसुल कुदसी में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, तुम कभी मुझे नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं रखते, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते कि मुझे नुकसान पहुंचा सको, न कभी मुझे फायदा पहुंचाने के काबिल हो गए कि मुझे फायदा पहुंचा सको, न हम अल्लाह ताला का नुकसान कर सकते हैं और ना ही हम उसको फायदा दे सकते हैं। इसीलिए एक और हदीस में आता है कि ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले वाले और तुम्हारे बाद वाले और तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन सब मिलकर तुम में से एक मुत्तकी इंसान के दिल की तरह हो जाए तो उससे मेरी बादशाहत में तो कोई इजाफा नहीं होगा। यानी अगर हम सब के सब नेक भी बन जाए तो अल्लाह ताला को तब भी कोई फायदा नहीं। हम अपना सारा माल भी खर्च करते तो अल्लाह का कुछ भी फायदा नहीं, उसका रिटर्न खुद हम ही को मिलने वाला है। बात यह है कि दुआ इंसान ही को फायदा देती है, लिहाजा दुआ मांगते रहना चाहिए, क्योंकि दुआ एक इबादत है। हम अपनी ज़िंदगी में जितनी भी दुआएं करेंगे उतनी ज़्यादा हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत पाएंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के यहाँ दुआ से बढ़कर कोई चीज़ इज्जत वाली नहीं है। यानी हम बंदों से मांगते हैं तो वो जिल्लत होती है, लेकिन जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला के दर्जा, हमारे दर्जात बुलंद होते चले जाते हैं, इज्जत बढ़ती चली जाती है। दुआ करने वाले से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, और जो दुआ नहीं करता उससे क्या होता है कि पता है ना आपको कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाता है। जो दुआ नहीं करता, जो अल्लाह से नहीं मांगता, जो अल्लाह के सामने अपनी हाजत नहीं रखता, अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाता है। लिहाजा दुआ करने वाले अल्लाह के महबूब हैं, और और दुआ ना मांगने वालों से भी अल्लाह नाराज़ होता है। तो दुआ ना करना तकब्बुर की अलामत है। तो बाद लोग कहते हैं ना कि जी दुआ करो, तो कहते हैं मैं तो दुआ नहीं करता, बहुत कर ले, कोई फ़ायदा नहीं। तो उसको तो पता है ना कि हमें क्या चाहिए, हमारी क्या ज़रूरत है, हमारी क्या ज़रूरियात है, हमें ज़रूरत है उससे मांगने की। और जब तक हम उससे मांगते रहेंगे हमारी नेकियों में इजाफा होता रहेगा, और एक वक्त आएगा कि कबूल भी हो जाएंगी। क़यामत के दिन यानी हर दुआ कबूल होती है। कुछ दुआएं तो दुनिया में उसी वक्त कबूल हो जाती, कुछ दुआओं के बदले में अल्लाह ताला हमारी कुछ और खैर भलाई कर देता है जो हम खुद मांग नहीं होते। अल्लाह ताला हमें वो चीज़ें अता कर रहा होता है जो हमारी उस दुआ की कबूलियत से ज़्यादा बड़ी ज़रूरत होती है। और कुछ दुआएं जो हैं हमारी आखिरत के लिए सेव कर ली जाती हैं। जब हमारे अमल में कुछ बहुत अच्छा नहीं होता तो हमारे पास बहुत सारी नेकियां नहीं होती, लेकिन हम किसी मसले में परेशान होते हैं तो दुआएं करते रहते हैं, तो ये हमारी नेकियों में इजाफा का जरिया बन जाती हैं। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ जो बंदा उन दुआओं का अजर पाएगा जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थी, तो इंसान क्या तमन्ना करेगा, काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती और आज सारे का सारा मुझे यही मिल जाता। हम सब जानते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी जो है हमारी बहुत ही महदूद सी है। यहाँ अगर हमें सब कुछ भी मिल जाए तो भी हम देखते हैं कि क्या वो चीज़ ख़त्म हो गई कि हम चले जाते हैं दुनिया से, यानी कुछ भी तो यहाँ बाकी रहने वाला नहीं है। हमारे पास कानून के ख़जाने भी हों तो भी वो ख़त्म हो जाएंगे, तो भी हम इस दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए कभी भी मायूस ना होना, मांगते चले जाएं। दुआ मांगने से कभी भी थकी नहीं, लेकिन दुआ मांगने के कुछ आदाब हैं, कुछ शराइत हैं, वो हमें ज़रूर सीख लेनी चाहिए। और फिर हमें सीखे हुए हैं तो फिर हमें दोहरा लेनी चाहिए। और उसका फ़ायदा क्या है कि इससे हमारी दुआएं कबूल भी होंगी और हमारे दिल में एक इत्मीनान भी पैदा हो जाएगा। वो कहते हैं कि वो कौन से अहम चीज़ें हैं जो किसी इंसान को दुआ करते हुए मालूम होनी चाहिए। और उसके आखिर में उन्हें ये जुमला कहा है कि जो इन शराइत को पूरा करके दुआ करेगा वो दुआ कभी रद्द नहीं होगी, यानी उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। तो आज का मौजू भी यही है कि वो कौन सी दुआ है जो रद्द नहीं होती, यानी वो किस तरीके से मांगी हुई दुआ है जो ज़रूर कबूल हो जाती है। दुआ की कबूलियत के इसबाब कौन से हैं, अगर आप नोट कर लें, अगर नहीं तो या फिर दिल में लिख लें या इस वीडियो को सेव कर लें। सबसे पहली चीज़ दिल का हाजिर होना, यानी दुआ की कबूलियत के लिए सबसे अहम तरीन चीज़ क्या है कि दिल की हजूरी के साथ दुआ की जाए। यानी मकसद को हासिल करने के लिए मकसद को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मांगना क्या है, फिर मांगने के लिए फिर अल्फाज क्या होने चाहिए।
क्योंकि अब देखें, जितने अच्छे अल्फाज से आप मांगते हैं और जितने प्यार से आप मांगते हैं, जितनी आजिज़ी से आप मांगते हैं, तो जहाँ मांगते हैं वो आपको मिल जाता है। अब किसी इंसान से, किसी बच्चे से भी बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि बच्चा आपकी कोई चीज़ उठा के भाग जाते हैं, तो आप उसे कहते हैं अगर उसके इधर आओ, वापस लाओ, तो क्या होता है, वो लाएगा, वो नहीं लाएगा, वो दूर भागे। लेकिन अगर आप प्यार से उसे बुलाएंगे, अच्छा ये देखो ये चीज़ है, तो वो आपके करीब आ जाएगा। जो प्यार की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है और तवज्जो से बात की जाती है, उसका असर ही कुछ और होता है। बाज़ औक़ात हम ऐसे करते हैं कि हमारे हाथ में फ़ोन होता है, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो वो दूसरे को कोई असर नहीं होता, बच्चे उसका कोई असर नहीं लेते। तो तवज्जो, दिल की हजूरी, अच्छे अल्फाज और गफलत से बाहर आके अच्छे से मांगना, क्योंकि हदीस में आता है कि जान लो बेशक अल्लाह गाफिल और बुझे हुए लोगों या बुझे हुए दिलों की दुआएं कबूल नहीं करता, कि हमारा ध्यान कहीं और लगे, कान हमारा कहीं और लगा हुआ, और हम जुबान से कोई किताब उठा के, आजकल बहुत सी सहूलत हो गई है ना कि हमें सोचना नहीं पड़ता क्या मांगना है, बस बुक उठाई दुआओं की, तो कोई कार्ड उठा लिया या फिर कोई ऐप खोल ली तो लफ्ज़ पढ़ना शुरू कर दिए। ठीक है, वो भी दुआएं हैं, लेकिन उनको भी सलीके से पढ़ने की ज़रूरत है। उन पर भी जब आप पढ़ते हैं ना, सिर्फ ऐसे नहीं कि कुरान की तिलावत कर रहे हैं बगैर सोचे समझे, तो दुआएं भी बगैर सोचे समझे पढ़ते चलेंगे, ऐसे नहीं करना। बल्कि जो कुछ भूल रहे हैं उसको समझना भी है कि हम क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। लिहाजा हमें गफलत से निकलना है, दिल हजूरी के साथ मांगना है और डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और जो आपकी खास दुआएं हैं ना, वो ऐसे वक्त में किया करें कि जिस टाइम डिस्ट्रैक्शन ना हो, कि कोशिश करें कि जिस टाइम आप अकेले हों, ये ना हो कि बच्चा रो रहा है, उधर से आपको कोई काम आ गया, उधर से कुछ आ गया, उधर से हंडिया जा रही, तो ऐसे ना करें। आप सोचिए आप क्या दुआ मांगेंगे उस टाइम, तो आपका जहन कहाँ होगा, आप दुआ कहाँ मांग रहे होगे, तो ये आपको पता नहीं होगा कि मैं क्या मांग रहा हूँ, क्या नहीं मांग रहा है, समझ नहीं आती कि मैंने क्या कहा अल्लाह ताला से। तो लिहाजा ऐसे वक्त में अकेले हों, तन्हा हों, आप हो और आपका रब हो, आप चुपके सरगोशियाँ करें, तो सुकून से मांगे, ताकि जो भी बात करें आपके दिल से निकले। तो इस तरह की दुआएं मांगा करें। तो दोस्तों, आप मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको यह तरीका आज का पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।